विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों, नमस्कार। आज स्वर्ण स्मृति में हम सुनते हैं 2 नाटक। पहला है मुंशी जी, लेखक हरिराम आचार्य, निर्देशक नंदलाल शर्मा। आकाशवाणी जयपुर केंद्र की ये भेंट विविध भारती से इस नाटक का प्रसारण हुआ था 10 फरवरी 1969 को। नंद बाबा घर के ढप बाजे रे, ब्रज की नारी गावत गारी, संग सखा है बराबर के ढप। आइए मुंशी जी, आइए, स्वागतम स्वागतम। अरे हाजिर हूँ लल्लू लाल। अरे भाई तुमने बुलाया तो मैं तो समझा था कि आज भी आप। अरे नहीं आऊंगा, क्यों, यही कहना चाहते हो ना? हाँ मुंशी जी, होली पर आपने रंग और गुलाल की दावत पर आने का वादा किया, पर गच्चा दे गए। अरे भाई, ये होली के दिन की कुछ न पूछो लल्लू लाल। अरे उस दिन तो रंग और भंग की तरंग में दिल की उमंग चंग की रंगरेली में इस कदर शराबोर थी। हाय हाय, आज तक तन और मन से उसका रंग नहीं उतर रहा है। तभी आपके कानों में अभी तक नंद बाबा के डब बज रहे हैं। अरे सच कही तुमने लल्लू लाल। वसंत का मस्त मौसम, फिर होली का त्योहार, रंगों के फव्वारे, और भाई सबसे ऊपर जवान जवान होठों से गीतों और गालियों की मधुर बौछार। हाय 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 हाय। अरे लल्लू लाल, ऐसा लगा जैसे इस बूढ़े मुंशी की जवानी के दिन लौट आए। वाह, ये कैसी बातें करते हैं मुंशी जी। आप और बूढ़े, आपको जो बूढ़ा कहे वो खुद बूढ़ा। हम तो जवानी की प्रेरणा आपको देकर लेते हैं। अरे बस करो लल्लू लाल। तुम्हारी बातें गजब ढा रही हैं भाई। मेरी वाली उम्र में जवानी के एहसास का नशा बड़ा कातिल होता है भैया। भूले बिसरे रंग जब पलकों के पट पर उभरते हैं तो आंखें बंद किए किए ही कोई रोमांटिक पिक्चर देखने का मजा मिलता है। दिल उम्र की ऊंचाई के तख्तों से जवानी की यादों के स्विमिंग पूल में कूदकर तैरने लगता है। हाय 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 हाय। बस आपकी इन्हीं मस्ती भरी बातों को सुनने के लिए ही तो हम लोग बावले रहते हैं मुंशी जी। ये बातें नहीं, टॉनिक है टॉनिक। अरे मगर कमबख्त लल्लू लाल, तुम लोग टॉनिक के चक्कर में मेरी जवानी की याद के साथ ये क्या जुल्म सितम करते हो। हाय हाय, अरे क्या दिन थे वो। बस मुंशी जी, आप कुछ देर यूं ही आंखें बंद करके उन खूबसूरत दिनों की याद ताजा कीजिए, और तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे भाई, इस तकल्लुफ की भी जरूरत क्या है लल्लू लाल? वाह, ये भी कोई तकल्लुफ हुआ? आपने हमारे यहाँ तशरीफ लाकर मेरी और मेरी नाटक मंडली की इज्जत बढ़ाई, और मैं उसका आभार भी ना मानूं। मगर देखो भाई, आभार में कोई भारी चीज न ले आना, हल्की फुल्की ही ठीक रहेगी। मुझे आपका शौक मालूम है मुंशी जी। अभी 2 मिनट में आपका मनपसंद गाजर का हलवा लेकर हाजिर हुआ। हाय 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 हाय, गाजर का हलवा। ओफो, फिर मेरी जवान उम्र की इस कमजोरी का ध्यान दिला दिया तूने। अरे सुबह शीघ्रम लल्लू लाल, फौरन से पेशतर लेकर आओ। अभी आया मुंशी जी, अभी आया मुंशी जी। हाँ, क्या दिन थे।
वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। हाय मगर ये ख्वाब भी कितना मीठा होता है। अंधेरे में से गुजरते चिराग की तरह आने वाली बीते दिनों की याद है कितनी दिलकश होती है। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सघन बरसते इन नैनों की छाया भर थे। वे कुछ दिन है कितने सुंदर थे। हाँ, वे सावन घन गांव का पनघट, उस पर गगरिया लिए हौले से उसका आना, छम 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 छम, और भाई फिर पीछे से आकर नरम हथेलियों से चूड़ी की मीठी खनक के साथ मेरी आंखें मूंद लेना। हाँ, इसी तरह, और पहचाने जाने पर खिलखिलाकर हंस पड़ना। ये मैं सपना देख रहा हूँ या ये सब कुछ सचमुच हो रहा है? सपना भी है और सच भी मेरे प्रीतम। प्रीतम? तुमने मुझे प्रीतम कहा लड़की? हाँ प्रीतम, लेकिन तुमने मुझे लड़की क्यों कहा? अरे नहीं तो क्या लड़का कहूँ? जाहिर तौर पर तुम एक लड़की हो और भाई लड़की के सिवा कुछ नहीं हो। ये सही है कि मैं एक लड़की हूँ, पर तुम्हारा ये कहना गलत है प्रीतम कि मैं उसके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा भाई, अजीब मुसीबत है। तो तुम लड़की के सिवा और क्या हो? वही तुम्हारी वो गांव वाली प्रेमिका जो पनघट पर तुमसे चोरी छिपे मिलने आया करती थी। ये क्या मजाक है भाई? है मजाक? अब भी तुम इसे मजाक समझ रहे हो? मेरे प्यार को तुमने मजाक समझकर उस समय न ठुकराया होता तो आज मेरे और तुम्हारे प्रेम की कहानी कुछ और ही होती प्रीतम। अच्छा ये तुम क्या कह रही हो भाई? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो प्रीतम, समझने की कोशिश करो। ये वक्त फिर नहीं आएगा। समय का चक्र हमें पहले की तरह जुदा कर दे, इससे पहले मेरे प्यार का अर्थ, मेरी कहानी का मर्म समझने की कोशिश करो मेरे प्रीतम। हाँ, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। मैं वही लड़की हूँ, वही गांव वाली लड़की। अरे वो तो तुम्हारी पोशाक से दिखता है, मगर मेरी तुम्हारी उम्र का फर्क देखते हुए इस बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है कि तुम मेरी जवानी के दिनों की वही हो जो पनघट पर। यकीन करो प्रीतम, यकीन करो, मैं वही हूँ जो तुम्हारी तलाश में मौत की घाटियों को पार करके अपने दूसरे जन्म में तुम्हारे पास तक आ सकी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे अमर प्यार की विजय है ये। भाई अजीब पहेली है। तो क्या तुम वही कम्मो हो अपने दूसरे जन्म में? हाँ, मैं वही कम्मो हूँ जिसे तुमने भुला दिया था, लेकिन जो आज तक तुम्हारे प्यार को हृदय में बसाए हुए जन्म और मरण के बंधनों को पार कर तुम्हारे पास तक आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? ये कम्मो की शादी तो बरसों पहले गांव के चौधरी के लड़के बजरंग से हो गई थी, और इस गम में मैंने गांव छोड़कर शहर का रास्ता पकड़ लिया था। शुक्र है भगवान का तुम्हें कुछ याद तो आया। वो कम्मो बजरंग से शादी करके भी सुखी न रह सकी और एक दिन अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर प्रीतम के दर्शनों की प्यासी उसकी आत्मा गांव शहर भटकती रही और एक दिन किसी की अभागिन बेटी के रूप में फिर पैदा हो गई। अरे कहती जाओ। अरे पता नहीं क्यों ये बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। कम्मो, तुमने मुझे नाम लेकर पुकारा प्रीतम। हाँ कम्मो। अरे तुमने अपने त्याग से हमारे प्रेम को नया जीवन दिया है,
मगर क्या तुम मुझ जैसे अधेड़ को अपना सकोगी? ऐसा कहकर मेरे प्रेम को छोटा न बनाओ प्रीतम। प्रेम शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का बंधन होता है। अरे सच कम्मो, तुम्हारे दूसरे जन्म में भले ही तुम्हारा रूप, तुम्हारा शरीर बदल गया हो, मगर तुम्हारा प्रेम नहीं बदला। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम वही कम्मो हो, मेरी कम्मो। आओ आओ मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर लेना चाहता हूँ। आओ कम्मो आओ। जो मेरी बीवी को हाथ लगाया तो, वरना ये बंदूक की गोली तुम्हारे सीने को चीरती हुई निकल जाएगी। कौन हो तुम जो बिना पूछे यहाँ घुस आए हैं? मैं कौन हूँ यह तो बताऊंगा बाद में। पहले तुम ये बताओ कि तुमने इस लड़की को अपने चंगुल में फांसने की जुर्रत कैसे की? अरे भाई ये मेरी प्रेमिका है कम्मो। गलत, ये मेरी ब्याहता है कम्मो। जानते हो मेरा नाम बजरंग है और इसने मेरे साथ 7 फेरे खाए हैं अग्नि को। मगर ये तो इसके पिछले जन्म की बात है। यह मेरे भी पिछले जन्म की बात है। मैं भी अपनी प्रिय पत्नी की तलाश में भटकता भटकता दूसरी बार इस दुनिया में आया हूँ, समझे? समझ गया। भैया तुम्हारी बीवी है भैया, तो फिर तो इसे ले जाओ। नहीं प्रीतम नहीं, मुझे इसके हाथों में मत सौंपो। ये राक्षस है, जालिम है, ये मुझे मार डालेगा। मुझे इससे बचाओ प्रीतम, मुझे इससे बचाओ। अरे नहीं कम्मो, ये तुम्हारा पति है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। चलो कम्मो, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। बड़ी मुश्किल से अपने प्रीतम को ढूंढ पाई हूँ, अब उसके साथ रहूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। बड़ी आई प्रीतम की बच्ची, चलती है मेरे साथ या गोली चलाकर अभी उड़ा देता हूँ तेरे प्रीतम को। अभी किस्सा खत्म हुआ जाता है। ऐसा मत करना भैया, ऐसा मत करना। अपनी बंदूक की नली जरा उधर ही कर लो और ले जाओ अपनी बीवी को, ले जाओ। ये क्या प्रीतम, क्या मेरी खातिर तुम जान की बाजी नहीं लगा सकते? मुझे माफ करो। अरे भैया, अब प्रेम की खातिर एडवेंचर करने की उम्र नहीं रही। जाओ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाओ। जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। ये क्या हो गया मुंशी जी आपको? अरे सन्निपात, भूत चढ़ गया है लल्लूलाल। भूत कैसा भूत? अरे ये सामने खड़ा है बंदूक ताने। अरे मेरी जान पे बनी है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे ये तो अपना बाके है मुंशी जी। क्या बाके? हाँ, अपनी नाटक मंडली का हीरो बाके लाल। तो क्या ये बजरंग नहीं है? कैसा बजरंग? अरे हाँ, अलबत्ता बजरंग बली का भगत तो है। तो क्या ये मेरी कम्मो नहीं है? आपकी कम्मो? आप भी खूब मजाक करते हैं मुंशी जी। अरे ये तो आभा है, आभा, अपनी मंडली की हीरोइन। मगर भाई ये पोशाक कैसी पहन रखी है इन्होंने? अजी मुंशी जी, आज शाम को खेला है ना अपनी मंडली का, उसकी रिहर्सल करने आए हैं ये पूरी पोशाक में। अच्छा, तो ये माजरा है। अबे ओ डकैत के ताऊ, हुकुम फरमाइए मुंशी जी। हुकुम फरमाइए मुंशी जी। अबे तेरी रिहर्सल के चक्कर में इस मुंशी के देहांत की परफॉर्मेंस हो जाती तो? ऐसा हम होने थोड़े ही देते। और लड़की इधर आना जरा। आज्ञा कीजिए। आज्ञा की बच्ची, इस उम्र में मुंशी को पागल खाने में भर्ती करवाने का इरादा था क्या? बाबा, आपको भला पागल खाने क्यों भिजवाएंगे हमें तो लल्ला दादा ने जैसा कहा वैसा हमने कर दिया। ये बात है। अच्छा, तो ये सब सीन लल्लू लाल के निर्देशन में हुआ है। क्यों भाई लल्लू? ओ लल्लू, उड़िया इसीलिए घर बुलवाया था क्या? गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ मुंशी जी। सुना था कि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए जरा अपने सॉन्ग का कमाल आपको दिखाकर आपसे आशीर्वाद लेना चाहता था। हाय, आशीर्वाद लेना चाहता था। मगर मेरे प्यारे लल्लू लाल, ये चीजें तो होली पर करने की होती हैं, या जब जज जाए तभी। होली का प्रोग्राम तो था मुंशी जी, पर आप आए ही नहीं। आज भी वैसे ही होली के तरंग में दिखाई दिए,
तो हमने बाके और आभा को इशारा कर दिया। भाई गजब का स्वांग भरते हैं ये बच्चे, गजब का स्वांग भरते हैं। ईश्वर इनकी उम्र दराज करे, इनकी कला में 4 चांद लगाए। आपका आशीर्वाद मिल गया मुंशी जी। बस अब विजय ही विजय है। लीजिए, इस खुशी के मौके पर ये गाजर का हलवा हाजिर है। भाई पहले इन्हें खिलाओ, इन्हें। इनके स्वांग ने तो मुंशी की जान लेने में कोई कसर नहीं रखी। ये हलवा आपकी यात्रा को सुखद बनाए। कहीं दूर जाने का प्रोग्राम है क्या मुंशी जी? अरे भाई हम तो रमते राम है लल्लू लाल, जिधर जी चाहेगा निकल जाएंगे। अच्छा तो फिर चल दिए। राम राम मुंशी जी। राम राम मुंशी जी। राम 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 साथियों, राम राम। अरे अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। ये था नाटक मुंशी जी, लेखक हरिराम आचार्य और निर्देशक नंदलाल शर्मा। अब दूसरा नाटक है महिला पैरोडी गोष्ठी। ये भी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की भेंट है और लेखक हैं हरिराम आचार्य, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। आइए सुनते हैं महिला पैरोडी गोष्ठी। सुनिए, ये क्या कहती हैं, हंसती हैं या रोती हैं? भाई अच्छा हुआ जो तुमसे भेंट हो गई। अच्छा? वरना तो मैं यहाँ से घबराकर वापस जाने वाली थी। अरे क्यों? अरे करती क्या, यहाँ आए हुए मुझे 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। अच्छा? अब तक ये भी पता नहीं चल रहा है कि प्रोग्राम होगा भी या नहीं। होगा क्यों नहीं री, अब बड़े जलसों में घंटे 2 घंटे की देर तो चलती है। हाँ वो तो बात और फिर आज तो पैरोडी गोष्ठी है ना। इससे जब तक कविता पढ़ने वाली बहनें नहीं आती तब तक हो भी क्या। हाँ ये तो ठीक है। वैसे पैरोडी में नकली तो होनी है ना बहन? हाँ हाँ, किसी अच्छे कवि या शायर की कविता पर हंसी मजाक की चुटकुलेबाजी लिखी जाती है, उसे ही पैरोडी कहते हैं। अरे भाई वाह, सब तो बड़ा ही मजा आएगा। अरे कुछ न पूछो, कई बार तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाता है। लेकिन भाई ये एक बात है, अब तो काफी समय बीत चुका है, अब तो आ ही जाना चाहिए कवित्री बहनों को। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताती हूँ, इन कवि शायरों का कुछ ठीक नहीं। ये तो चाहे मर्द हो या औरत, रोग होता है इन्हें देर से आने का। अब देखिए कब आती है और क्या करती है। परेशान आती होंगी। और देखिए, बोलो बोलो, आ गई। आइए आइए, वो लीजिए, वो आ गई। बहनों, अब महिला मंडल के वार्षिक उत्सव पर आयोजित पैरोडी गोष्ठी का हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज के कार्यक्रम में पैरोडी पढ़ने के लिए कुमारी मीना, कुमारी नीना, मैडम मरीना और श्रीमती नगीना देवी मंच पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कुमारी मीना से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी पैरोडी सुनाकर बहनों का मनोरंजन करें। कुमारी मीना। एक गजल की पैरोडी पढ़ रही हूँ। इरशाद। घिसा है दिल को बहुत हमने दिल परी के लिए, घिसा है दिल को बहुत हमने दिल परी के लिए, बनाया दर्द का गोदाम शायरी, बनाया दर्द का गोदाम शायरी। ये कैसा प्यार हुआ हमसे दिल की बात न की, ये कैसा प्यार हुआ हमसे दिल की बात न की, फकत बयान लिया हमसे डायरी। तब तो फिर कोई कानूनी प्रेमी होगा मैडम। तीसरा शेर पेश कर रही हूँ। खुला न एक भी नंबर हमारी किस्मत का, खुला न एक भी नंबर हमारी किस्मत का, हजारों भर दिए फार्म भी लॉटरी। खुला न एक भी नंबर हमारी किस्मत का,
हजारों भर दिए फार्म भी लॉटरी के लिए। आखिरी शेर है, कहाँ तलक कहे जाओगे झूठे अफसाने, कहाँ तलक कहे जाओगे झूठे अफसाने, हुजूर इतना ही, हुजूर इतना ही काफी है मस्करी, काफी है मस्करी, हुजूर इतना ही काफी है मस्करी के लिए। अब जायका बदलने के लिए कुमारी जी के बाद मैं श्रीमती नगीना देवी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने मधुर स्वर में कोई घरेलू पैरोडी सुनाए। आइए श्रीमती नगीना देवी। ये मोटापा भी बड़ी बुरी चीज। तो एक घरेलू पैरोडी का शीर्षक जो मैं आपको सुना रही हूँ, एक बीवी की तरफ से उल्हना। हाँ, सुनाइए। प्यार का स्वांग रचाते हो, ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, रचाते हो, ये क्या करते हो, लैला कह के जलाते हो, ये क्या करते हो, लैला कह के जलाते हो, ये क्या करते हो, प्यार का स्वांग रचाते हो, ये क्या करते हो, मैं तो बीवी हूँ पराई तो नहीं हूँ कोई, मैं तो बीवी हूँ पराई तो नहीं हूँ कोई, खामखा जान लुटाते हो, ये क्या करते हो, खामखा जान लुटाते हो, ये क्या करते हो। शेर पेश है। ऐसी महंगाई में घर का ही खर्च भारी है, ऐसी महंगाई में घर का ही खर्च भारी है, रोज मेहमान बुलाते हो, ये क्या करते हो, रोज मेहमान बुलाते हो, ये क्या करते हो। और आखिरी उलाहना है, ये मेरा शीशा दिल शक में तड़क जाता है, ये मेरा शीशा दिल शक में तड़क जाता है, रात घर देर से आते हो, ये क्या करते हो, ये मेरा शीशा दिल शक में तड़क जाता है, ये मेरा शीशा दिल शक में तड़क जाता है, और रात घर देर से आते हो, ये क्या करते हो, प्यार का स्वांग रचाते हो, ये क्या करते हो। अभी आपने श्रीमती नगीना देवी से एक घरेलू पैरोडी सुनी। अब आपके सामने आ रही हैं कुमारी नीना। ये आपको कुछ दोहे सुनाएंगी। कुमारी नीना। बहनों, मैंने कविवर बिहारी के कुछ दोहों पर पैरोडी दोहे लिखे हैं, जिन्हें मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। शीश कैप मुख पान दे, चश्मा नयन विशाल, शीश कैप मुख पान दे, चश्मा नयन विशाल, या ही पोज मो मन बसो, सदा अनाड़ी लाल। दूसरा दोहा है इरशाद। नहीं पढ़ाई नहीं नौकरी, नहीं पढ़ाई नहीं नौकरी, फिरे बजावत गाल, ब्याह भयो असपूत सो, आगे कौन हवा। अंतिम पैरोडी दोहा पढ़ रही हूँ। तज पत्नी कर मेम की ब्यूटी सो अनुराग, तज
ताजी पत्नी कर मेम की ब्यूटी सो अनुराग, जिही मेकअप चर्चित वदन पग पग झरत पराग। ताजी पत्नी कर मेम की ब्यूटी सो अनुराग, जिही मेकअप चर्चित वदन पग पग झरत पराग। कुमारी नीना से अभी आपने पैरोडी दोहे सुने। अब मैं मैडम मरीना से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आपके सामने मीर साहब की मशहूर गजल पंखड़ी एक गुलाब की सी है की पैरोडी सुनाए। आइए मैडम मरीना। ये बड़ी मजेदार है। बहनों, पैरोडी के 4 शेर सुना रही हूँ। उनकी सूरत पे तरस आता है, उनकी सूरत पे तरस आता है, शक्ल उनकी गवार उनकी गवार की है। दूसरा शेर है, प्यार भी राय लेके करते, प्यार भी राय लेके करते हैं, अक्ल उनकी उधार की उधार की है। अब है, 4 दिन की तुम्हारी उल्फत में, 4 दिन की तुम्हारी उल्फत में, गर्मी फ्लू के बुखार की। सुनना चाहते हैं, इसे फिर से सुनाइए जरा। 4 दिन की तुम्हारी उल्फत में, 4 दिन की तुम्हारी उल्फत में, गर्मी फ्लू के बुखार की। आखिरी शेर में सारी दिन कहा है उन्होंने। आखिरी शेर में मर्दों के नाम एक चैलेंज है। दिल को छलनी बना के रख दूंगी, दिल को छलनी बना के रख दूंगी, जीभ मेरी कटार जल्दी बना के रख मेरी कटार की है। अभी आपने पैरोडी गोष्ठी का कार्यक्रम सुना। मैं आप सबको और विशेषतः पैरोडी पढ़ने वाली बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपनी मजेदार पैरोडियों से हमारा मनोरंजन किया और महिला मंडल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके बाद अब चाय पार्टी का प्रोग्राम है। महिला मंडल की सभी सदस्याएं बड़े हॉल में चली जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वहाँ आपको असली चाय ही मिलेगी, उसकी पैरोडी नहीं। महिला पैरोडी गोष्ठी, ये नाटक हम सुन रहे थे। लेखक हरिराम आचार्य, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर, प्रतिभागी कलाकार माया इसरानी, राजकुमारी कौल, उमा लोहतिया, आयरिश चंदोला, मोहिनी मित्तल, लता शर्मा और आशा वाजपेयी। श्रोता मित्रों, आज हम सुनते हैं एक गीतों भरी कहानी। कहानी का शीर्षक है कांच का रिश्ता। लेखक रमेश उपाध्याय, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा और सूत्रधार सत्येंद्र शरद। मसले गाले धूम मचाले दुनिया पानी है, कह ले दिल की बात सजन से रात सुहानी है। कैसी ये डांगी अगन लगी है दिल में लगन, सीने में तूफान है जलने का अरमा है। कैसी ये डांगी
द्वारे। कौन? दरवाजा खोलिए। 1 मिनट। कहिए। सुधीर बाबू, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, राजेश। हो, मैं अपने पड़ोसियों तक को नहीं पहचानता। दरअसल मेरी फैक्ट्री। मैं जानता हूँ, आप फैक्ट्री काम में इतने डूबे रहते हैं कि किसी से मिलते जुलते भी नहीं। खैर, बैठिए। बैठूंगा नहीं सुधीर बाबू। तो क्या बात है? आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं और इतने घबराए हुए हैं कि बात क्या है? बात यह है कि 1 मिनट, मैं जरा रेडियो बंद कर दूं। हाँ, अब कहिए। सुधीर बाबू, मेरी बहन सख्त बीमार है। ओहो। हम लोग उसका इलाज ठीक से नहीं करा पाए। आप लोग यानी मैं और मेरी माँ बूढ़ी है और मैंने इसी साल एमए किया है और अभी तक नौकरी नहीं मिली। मेरी बहन ने हाई स्कूल पास करके ही नौकरी कर ली और फिर मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब वो बीमार हो गई हैं और उनकी नौकरी छूट गई है या छूटने वाली है। क्यों? नौकरी की चिंता नहीं सुधीर बाबू, अब मैं सुधा को नौकरी नहीं करने दूंगा, लेकिन अभी तो उसकी जान बचाने की बात है। कोई सीरियस बीमारी है? क्या मालूम, रात को अचानक उसका दिल डूबने लगा। सुबह तक हालत और खराब हो गई। ओहो। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लिख कर दे दिए। देखिए, मैं सुबह से इधर उधर दौड़ रहा हूँ सुधीर बाबू, कोई एक पैसा तक उधार देने को तैयार नहीं है। घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं है खाने पीने के बर्तनों के सिवा जिसे बेचकर। नहीं, आप मुझे बताइए क्या मेरे साथ चलिए, अभी इंजेक्शन खरीद लेते हैं। आइए। सुधीर बाबू, आपका ये एहसान किसमें कोई बात नहीं। मुसीबत हर इंसान पर आती है और दूसरों की मदद भी आदमी लेता है, लेकिन अपने आप को नीचे गिराकर मदद लेना इंसानियत का अपमान करना है। हमारा परिचय पहली बार हुआ तो क्या, एक दोस्त की तरह मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, इसमें एहसान की क्या बात है? बोलो। सुधीर बाबू। सुधीर और राजेश घर से निकल सड़क पर आए ही थे कि पड़ोस में किसी ने रेडियो का स्वर ऊंचा कर दिया। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। खुशी और को देके तू ले गम, तेरी हार भी जीत से कुछ न कम। खुशी और को देके तू ले गम, तेरी हार भी जीत से कुछ न कम, जीत से कुछ न कम। जो किसी के काम आया, जिसने रुतों को हंसाया, उसकी कश्ती भी किनारे लग ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। अपनी खातिर तो वो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया। जिया अपनी खातिर तो वो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया, तो क्या किया। तू बहार बन जा, सारी दुनिया पे छा, मुरझाई कली भी खिल ही जाएगी। ले दर्द पर आया कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। अपना निशान छोड़ जा,
जा, रहे याद वो दास्तां छोड़ जा। तू दुनिया में अपना निशान छोड़ जा, रहे याद वो दास्तां छोड़ जा, दास्तां छोड़ जा। जो हो जिंदगी से हारा बन जा उसका सहारा, तेरी मंजिल भी तुझे मिल ही जाएगी। ले ले दर्द पर आया, कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। और फिर 3 दिन बाद। नमस्ते, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? आप सुधा, ये मेरे दोस्त हैं सुधीर, पड़ोस में ही रहते हैं, एमएम फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप राजेश के दोस्त हैं? हाँ जी। पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी हाँ। फिर भी आपको कभी देखा नहीं। देखेंगी कैसे, जिस वक्त मैं सोकर उठता हूँ उस वक्त आपके दफ्तर में लंच का टाइम होता है, जिस वक्त आप घर आती हैं मैं फैक्ट्री में होता हूँ, और जिस वक्त लौटता हूँ उस वक्त आधी रात बीत चुकी होती है। बातें तो अच्छी कर लेते हैं। हेलो माँ, आ गए। नमस्ते माँ जी। अरे क्या पूछती है बेटा, 3 दिन तक तू बेहोश पड़ी रही है। मेरे तो हाथ पैर जवाब दे रहे थे, सुधीर ही संभाले रहा। चिंता फिक्र तो इसके मन में है ही नहीं। तू उधर बेहोश पड़ी थी और ये हम लोगों को हंसा रहा था। यानी आपको मेरी चिंता नहीं थी? मुझे विश्वास था कि आप अच्छी हो जाएंगी। और देखिए सुधा जी, हम तो इस उसूल को मानते हैं कि चिंताओं को मन में रखो और विश्वास को प्रकट करो। इससे चिंताएं कम होती हैं और विश्वास बढ़ता है। कहीं ये गलत कहता हूँ क्या? मैं क्या जानूं, आप तो शायद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, सिर्फ एमए फिलॉसफी में करने के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने लगा। अब सोचिए, कहाँ फिलॉसफी और कहाँ इंजीनियरिंग, न घर का न घाट का। नौकरी मिली तो वो भी सुपरवाइजर की। अरे टाइम हो गया फैक्ट्री का, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। जरूर आइएगा। जी हाँ जरूर। मैं कल इंतजार करूंगा सुधीर। अच्छा राजेश। अच्छा माँ जी। सुधा, भाई मेरी टाई कहाँ रखी है? उफ, इस घर में तो कोई चीज ठिकाने मिलती नहीं। उधर इंटरव्यू का टाइम निकल गया तो। सुधा, ओहो सुधा, अरे बहरी हो गई है क्या? क्या हुआ? हुआ मेरा सर, घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ कि मेरी टाई कहाँ है। और वो क्या रखा है रैक पे? अरे हाँ, जल्दी में इधर तो देखा ही नहीं। और अरे बंद जाओ भाई। देख, ठीक बंद गई सुधा। सुधा, अरे सुधा क्या हुआ? अब क्या चाहिए? सुधा क्या सोच रही है? क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। कोई बात है जरूर। राजेश, ये सुधीर बाबू को तो कब से जानता है? सुधीर बाबू को? कोई हफ्ते भर से। लेकिन क्यों? ऐसे ही, अच्छे आदमी है। हाँ, आदमी तो कमाल के हैं। अब देखना, मैं एकदम अनजान था, फिर भी पर तू सुधीर बाबू के बारे में सोच रही थी? नहीं तो मैं तो। सुधा, मुझसे छुपाती है? राजेश, ये सब ये बेकार के सपने। सुधा, मेरा मतलब है इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर भी ऐसा क्यों सोचती है सुधा? किसी को चाहने लगना कोई पाप तो नहीं। और इतने दुख सहकर तूने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज अगर मैं कमाने लग जाऊं तो सुधीर बाबू क्या, सारी दुनिया के सुख तेरे कदमों पर लाकर डाल दूं। भैया, मेरी करोड़ों आशीषें, तेरी तमन्नाएं जरूर पूरी होंगी। अरे 10 बज गए। अच्छा मैं चलूं हैं, वरना इंटरव्यू का टाइम निकल जाएगा। अच्छा सुधीर, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचने लगी हूँ। कहाँ मैं, कहाँ तुम। फिर भी परिवार का पेट भरने की भाग दौड़ में कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा और तुम भी
कुछ सोचती होगी। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के। कोई तो बताए मुझे किसका कसूर है, किसका कसूर है। अखियाँ दीवानी मेरा दिल मजबूर है, दिल मजबूर है। कैसे सहूँ मैं ये सलोने दुख प्यार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के। सपनों में आके मिले नए नए भेद में, नए नए भेद में। नदिया किनारे कभी तारों के देश में, तारों के देश में। छल छल जावे ये मिलन उस पार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के, काहे बनो जी अनजान जादूदार के। जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के, जागू मैं सारी सारी रात जिया हार के। काहे बनो जी अनजान जादूदार के। वाह वाह, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। रहने दीजिए, बनाते हैं आप। चलो मान लिया बनाते हैं। राजेश कहाँ है? किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया है। अच्छा, और माँ जी? वो बाजार गई हैं, आती होंगी। आप बैठिए। कई दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ? कहो ना। सुधा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ सोचने लगी हो। बताओ क्या सोचती हो? अपने मन से पूछ लो। नहीं सुधा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन। रुक क्यों गए? मेरे मन में कुछ और है सुधा, जो शायद तुम्हारे मन में नहीं है, इसलिए पहले तुम कहो। सुधीर, मैं। लो, माँ आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, कहो कैसे हो? ठीक हूँ माँ जी, एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। अच्छा? 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ माँ जी। सरकार टेक्निकल स्टडीज के लिए मुझे भेज रही है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है बेटा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे सुखी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। ठहर, मैं अभी आती हूँ, तेरे लिए चाय बना लाऊं। सुधीर, तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ सुधा, सचमुच। कल सुबह के प्लेन से जाना है मुझे। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अरे, ट्रांजिस्टर? हाँ, ये बोलता भी है। बताऊं कैसे? कैसे? ऐसे। बिखरे सपने रह गई याद।
अरे ये क्या सुधा, तुम रो रही हो? पगली कहीं की। मां आ रही है। सुधीर बेटा, राजेश भी आज एक नौकरी के लिए इंटरव्यू में गया है। सुधा ने बताया था माँ जी। बड़ी अच्छी नौकरी है बेटा, मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाए। मिल जाएगी माँ जी, जरूर मिल जाएगी। माँ, कई दिनों से घर में पड़े पड़े ऊब गई हूँ, कहो तो जरा घूम आऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि तो थोड़ा चले फिरे तो शरीर में ताकत आए। ये ट्रांजिस्टर किसका है? इनका है माँ, मेरे लिए लाए हैं। तेरे लिए? नहीं सुधीर, इतनी कीमती चीज का ये क्या करेगी? इसे ले जाओ बेटा। माँ जी, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? राजेश कोई चीज सुधा को लाकर देता तो। वो बात नहीं है सुधीर। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा माँ। ये ट्रांजिस्टर तो मैं यूं ही उठा लाया था। मैं तो अपना सारा सामान तुम्हारे मत्थे मढ़कर जाऊंगा। 2 साल तक उसकी रखवाली तुम्हें करनी ही पड़ेगी। रखवाली की मजदूरी देगा? मजदूरी? अगर माँ अपने बेटे से मजदूरी ले सकती है तो मांगिए। क्या मांगती हैं? बहुत ज्यादा है, सोच ले। सोच लिया है। जितने दिन बाहर रहे, कम से कम महीने में 1 चिट्ठी। बस मंजूर है। आओ सुधा, तुम्हें घुमा लाऊं। जाऊं ना? हाँ हाँ, चली जाना, इसमें पूछना क्या है। खामोश क्यों हो सुधा? नहीं तो। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी, अपने बारे में, मेरे बारे में, मौसम के बारे में, झील के पानी और पानी की लहरों के बारे में। झील की सतह मुझे कांच की लगा करती है सुधीर। अच्छा? हाँ, लेकिन इसके टूटने का अंदाज कांच से अलग होता है। कांच पर पत्थर मारो तो किरचें बिखर जाती हैं। झील के सीने पर पत्थर मारो तो झील का टूटा हुआ दिल गोल गोल लहरों की शक्ल में दूर दूर के किनारे छूने चल पड़ता है। बड़ी अच्छी कविता कर लेती हो। कविता नहीं, इंसानी रिश्तों के बारे में सोचती हूँ तो मन इसी तरह भटक जाता है। तुम इंसानी रिश्तों को कांच के रिश्ते समझती हो? हाँ सुधीर। पागल हो। दिल में होती है झील की सी गहराई। पत्थर मारो तो पत्थर डूब जाता है, पानी की सतह नहीं टूटती। घुमा फिरा कर बात मत करो सुधीर। तुम विदेश जा रहे हो, वहाँ एक नई दुनिया तुम्हें मिलेगी। न जाने कितनी लड़कियों से तुम्हारा परिचय होगा। तो तब तुम्हें एक उदास और बीमार लड़की कैसे याद रहेगी? पागल लड़की। उदास रहने वाले कभी तो हंसते हैं, बीमार होने वाले कभी तो अच्छे होते हैं। सुधा, लड़कियां न जाने कितनी मिलेंगी, लेकिन जरा जरा सी बात को इतनी गहराई से महसूस करने वाली ये लड़की कहाँ मिलेगी, जो झील के किनारे बैठकर मेरे अपने विचारों को कविता बनाकर सुना दे। सुधीर। हाँ सुधा, इस धरती पर कहीं भी मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कहाँ मिलेगी। सुधीर। तुमने मुझे बचा लिया सुधा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना इतना अकेला था मैं कि शायद सन्यासी हो जाता। तुमने मेरे सपनों में रंग भर दिए, मेरे दिल में उमंग। चुप हो जाओ सुधीर, मुझे विश्वास कर लेने दो कि यह सपना नहीं है। सुधा,
खिलना, मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना। जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे। तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे। तेरे ये दो नैना, चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। वो जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में, हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा। आके मेरे हाथों में, हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहां भी ले जाए राहें, हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। कांच का रिश्ता, ये थी गीतों भरी कहानी। लेखक रमेश उपाध्याय, प्रतिभागी कलाकार ओम शर्मा, कुमारी पुष्पा बूटा, लोकेंद्र शर्मा और श्रीमती अशोक मल्होत्रा। विविध भारती से इस कहानी का प्रथम प्रसारण 14 जुलाई 1966 को हुआ था। और इसी के साथ अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को।